आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। चंद्रपुर एक औद्योगिक जिला है। हम उद्योग के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उद्योगों के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ के उद्योग से बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है, इसकी हमें पूरी जानकारी है। इसी कारण आज चंद्रपुर आकर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। प्रदूषण मुक्ति के लिए पहले 1 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का और दीर्घकालीन योजना तैयार की जाएगी। ऐसी जानकारी पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन तथा पशु संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने दी है। दुर्गापुर स्थित चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के कन्वेयर बेल्ट, बेलसनी स्थित महामाया कोल वॉशरीज और गुगु स्थित विदर्भ मिनरल एनर्जी कंपनी का दौरा कर श्रीमती मुंडे ने प्रदूषण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से संवाद भी किया। इस अवसर पर विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चंद्रपुर जिले में प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री यहां आई है। प्रदूषण से संबंधित सभी निर्णय कानून और नियमों के दायरे में लिए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण के लिए एक जिला स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी। प्रदूषण के कारण यहाँ के नागरिक विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और किसानों की कपास पूरी तरह काली पड़ रही है, इसलिए किसानों को कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मला अंदाज आहे आणि त्याबद्दल सहानुभूती आहे, संवेदना आहे, म्हणूनच मी आलेली आहे। मी सुद्धा एसी मध्ये बैठका घेऊन बातम्या छापून आणू शकते, पण माझा कालपासूनचा रंग असा झालेला आहे, मी उन्हामध्ये पूर्ण रापून निघालेली आहे आणि उलट एवढी हीट वेव्ह असताना देखील मी माझा शब्द पाळायला इथे आले। कारण सुधीर भाऊंना मी शब्द दिला होता, सुधीर भाऊंनी सभागृहात लढा दिला होता आणि सुधीर भाऊंना आश्वासन दिलं सभागृहात ते पूर्ण करण्यासाठी आलेली आहे। इथल्या प्रदूषणावर आम्ही एक लॉंग टर्म प्लॅनिंग तयार करू आणि यांना सुद्धा काम चांगलं करायला लावू, या उद्योगांनाही काम करायला लावू, इथल्या अधिकाऱ्यांनाही काम करायला लावू आणि सर्व मिळून इथल्या प्रदूषणावर मार्ग काढू। ताई, तुम्ही स्वतःही अनुभव घेतला आहे की प्रदूषण विभागाचे अधिकारी जे आहे प्रशासनाचे अतिशय मुजोर आहे, लोकप्रतिनिधींचं ऐकत नाही, याच्यावर काही अंकुश लावाल का? नक्कीच लावेन। अधिकारी प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या म्हणजे जे नेतृत्व माझं आता त्यांना लाभलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे त्यांच्याही वागण्यामध्ये बदल होईल आणि त्यांना पहिले शिक्षा करायच्या आधी निष्क्रिय असल्यामुळे मी समजावून सांगेन, त्यांच्या वळण लावायचा प्रयत्न करेन आणि त्याला वळण नाही लागत त्यांना शिक्षा करेन। मुंबई स्थित पगोड़ा विपश्यना केंद्र की तर्ज पर चंद्रपुर शहर के धम्मभूमि आम्बेडकर नगर बाबूपेट में 7 एकड़ भूमि पर भव्य विपश्यना ध्यान केंद्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी संकल्प विधायक किशोर जुरगेवार ने व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में आज उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए परियोजना का प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्थल निरीक्षण के दौरान विधायक जुरगेवार ने पूरे परिसर का अवलोकन कर परियोजना की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तुरंत विस्तृत और तकनीकी रूप से सक्षम प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रवेश मार्ग को सुगम बनाना, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था करना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा पूरे प्रकल्प का डिजाइन पगोड़ा शैली में आकर्षण और उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार करना, इस पर विशेष जोर दिया गया। विधायक जुरगेवार ने कहा कि यह विपश्यना केंद्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं होगा, बल्कि मानसिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। इस परियोजना से चंद्रपुर जिले के पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रस्ताव शासन को भेजते समय सभी आवश्यक दस्तावेज, नक्शे और तकनीकी पहलुओं को पूर्ण रूप से शामिल किया जाए ताकि मंजूरी प्रक्रिया में कोई देरी न हो।